बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे से भी आप पूछेंगे, हम पाकिस्तानी लोग वाकई आज़ाद हैं। हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। उन कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। सर यहाँ पे आपको 4G सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे टाटों वाले स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हर चौक पे एक हॉस्पिटल मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में मीलों दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या कॉलेज के अंदर स्पोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। किन लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट किया कर रहे थे वो। जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। कश्मीरी कह रहे हैं कि जी ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं कारगिल और दूसरे, तो यासीन मलिक को रिहा करे ना भारत। यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा करते? फिर उनकी मिसेज जो आयशा हैं वो आके पाकिस्तान में या कहीं पे भी कोई भी बात कर रही हैं, किसी भी लेवल पे आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आज़ाद करना चाहिए ना। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। इंडियंस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि वो वहाँ से मुस्लिम्स को कम कर रहा है और इंडियंस को माइग्रेट ज़्यादा कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो है चीनी इंजीनियरों के काफिले पर जो है भीषण आतंकी हमला कर दिए हैं, जिसमें चीन के 5 नागरिकों की जो है वो मौत हो गई है, जिसको जिपनिंग को भी जो है बहुत ही बड़ा जो है वो झटका लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। ये हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ। राइटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख मोहम्मद अली जो है गंडापुर के बताया कि हमलावर ने विस्फोटक से लदे वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मार दी। काफिला इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत दासू में अपने कैंप की ओर जा रहा था और गंडापुर ने पुष्टि की है कि इस हमले में 5 जो है चीनी नागरिकों और उनकी पाकिस्तानी जो है ड्राइवर भी जो है वो मारे गए हैं। दासू एक प्रमुख बाढ़ स्थल है और इस क्षेत्र पर पहले भी हमले हुए हैं और गंडापुर ने कहा काफिले में शामिल बाकी लोग सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक जो है गलियारे के तहत कई प्रोजेक्ट बने हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट के लिए कर्ज दिया है। पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट को जो है जिस पे बहुत सारे इंडियंस अब कश्मीर में जो है, हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मूव हो चुके हैं और वो तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको मेजोरिटी नजर नहीं आएगी। नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है। एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो जो वही, नहीं जो वही, है वही। ठीक है। फिर चले त्योहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना। तो अगर यही हालात रहे तो जाहिर बात है कि डेवलपमेंट उधर ज़्यादा होती नहीं। तो इधर के लोग भी यही चाहेंगे कि यार हमें भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो वो लोग उस चीज़ के लिए मूव ऑन करने की तो कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी मतलब स्ट्राइक्स वगैरह भी हों और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएं। अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ, जिस पे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि
डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जिसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक। हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मेरी मैं वो है देखें अल्लाह और आप उसके बात रसूल का को दीन, थोड़ा बस। घुमा देंगे तो नहीं, फिर वो नहीं, घुमाने वाली complicated बात नहीं ये है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना जी, हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज़ की इजाज़त है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं आप नहीं। मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस है। तरह की रिस्पेक्ट करो। आप हाँ, अगर हम नहीं, किसी नहीं, के अब मैं मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो किबला ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें। कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरी मेरे सवाल बात को नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात बात को ये समझ है रहे, मेरी बात कोई नहीं है रहे। ना, आप इधर ये मेरी बात बताएं सुने, मेरी मजहब बात की सुने। रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं। तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब मैं लड़ा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए, मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि दासू एक प्रमुख स्थल है और इस क्षेत्र पर पहले भी हमले हुए हैं। गंडापुर ने कहा कि काफिले में शामिल बाकी लोग सुरक्षित है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत जो है कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट के लिए जो है कर्जा दिया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीन से कर्मचारी आए हैं। पाकिस्तान में इनके ऊपर पहले भी हमले होते रहे। कराची यूनिवर्सिटी के करीब 2022 में भी चीनी नागरिकों के निशाना जो है वो बनाया गया था। और दासू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है। यहाँ कई वर्षों से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लंबे समय से आतंकियों का टारगेट रहा है। 2021 में भी यहाँ पर हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और एक बच्चे की मौत हुई थी। इस हादसे के दौरान चीनी नागरिक एक बस में बैठे हुए थे। शुरुआत में हमले को लेकर भ्रम था। पहले माना जा रहा था कि यह बस दुर्घटना है, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि आतंकी ने जो है उस बस पर हमला किया था, जिस कारण बस खाई में जो है वो गिर गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जो है मंगलवार को हुए आतंकी हमले को जो है निंदा की और गहरा दुख प्रकट किया।
एक बयान में उन्होंने चीनी नागरिकों के परिवार और चीनी की सरकार के प्रति संवेदनशीलता जो है वो व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विरोधी ताकतें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में जो है वो सफल नहीं हो सकती है। पाकिस्तान में जहां भी चीन नागरिक हैं उनकी आतंकी निशाना बनाते रहे हैं। बलूचिस्तान में भी जो है 20 मार्च को चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। ख्वादर बंदरगाह में डेवलपमेंट को जो है चीन लगा है, इसका विरोध बलूचिस्तान की अस्थायी आबादी कर रही है। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इन्हें जो है निशाना बनाती रहती है।